और ए के सिंह। और आज हम कहीं ना कहीं जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट आ चुकी है, तो फिर डेट शीट में सभी स्टूडेंट्स परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डेट शीट में एक भी दिन का गैप नहीं है। और एक भी दिन का गैप ना होने की वजह से बच्चे नोट्स की वजह से, बच्चे कहीं ना कहीं तैयारी की वजह से, बच्चे इन सब चीज़ों से परेशान हैं। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत खासकर परेशान की स्थिति में देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि एक तो मटेरियल नहीं है, और जो मटेरियल है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश अनुवाद या फिर डिटेल नहीं है। तो आज हम पहले ये जानेंगे कि जो क्वेश्चन आपको एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के 1001 यानी कि आपका जो विधि शास्त्र का पेपर है, उसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने की संभावना है, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते ही आते हैं। उनको क्वेश्चनों को देखेंगे, जिससे आप कहीं ना कहीं एक बेहतर तैयारी, एक बेहतर क्वेश्चन की श्रृंखला को याद कर सको और एक अपना बेहतर नंबरों का कहीं ना कहीं पद हासिल कर पाओ। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला पेपर है, यानी कि एलएलबी के 5 पेपरों का, यानी कि पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, 5वां पेपर। इसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे और एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन की वीडियो, यानी कि 5 पेपर की वीडियो, 5 वीडियो आपको आज ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको चैनल पर जाकर देख लेना है, और सारे पेपरों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर, नहीं तो आपका एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जितनी भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें, वो टेलीग्राम चैनल पर ही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये देखते हैं, दिसंबर 2024 का पेपर है। इससे आपको पेपर से कराया जा रहा है, यानी पेपर से भी, और कहीं ना कहीं इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जिससे आपका प्रीवियस ईयर की कवर हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो कहीं ना कहीं मनु है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, तो मनु आपको याद कर लेना है। ये कभी कभार यानी 50% आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो ये ध्यान रखना जो कहीं ना कहीं आपका इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, लॉ स्टूडेंट को एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी सब्जेक्ट का नाम है, सॉरी सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट तो आपका लॉ है, सब्जेक्ट लॉ है, ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट लॉ है, और कहीं ना कहीं जो पेपर का टाइटल है वो है विधि शास्त्र। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका लॉ है। ठीक है, पेपर का टाइटल यानी कि लॉ के अंदर आप पढ़ रहे हो विधि शास्त्र। ठीक है, तो इस तरह ही आपको वहाँ पर भी जब कॉपी आप भरोगे, मतलब कॉपी की एंट्री फिल्स करोगे, तो वहाँ पर सब्जेक्ट आपका लॉ है, और कहीं ना कहीं टाइटल पेपर का आपका विधि शास्त्र आपका आ जाएगा, जिस तरह से आपके 5 पेपर के टाइटल हैं वो आ जाएंगे। अब बात ये कह रहा था मैं, जो भी सब्जेक्ट का टाइटल है उसका नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, और उसका टाइटल के क्वेश्चन को हर हालत में याद करके जाना है। जैसे ये विधि शास्त्र है, विधि शास्त्र से आप क्या समझते हैं, विधि शास्त्र की आवश्यकता, विधि शास्त्र की धारणा है, विधि शास्त्र क्या है, यानी कि विधि शास्त्र से संबंधित सारा क्वेश्चन आपको रट के जाना है। ठीक है, क्योंकि विधि शास्त्र के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, और उससे संबंधित आपका क्वेश्चन आता ही है। मूल मानक ये आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या विधि शास्त्र किसी एक राष्ट्र के कानून का अध्ययन है? ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको 20 नंबर में भी देखने के लिए मिलता है और 10 नंबर में भी देखने के लिए मिलता है। और कहीं ना कहीं जो विधि शास्त्र यानी किसी एक राष्ट्र के कानून का अध्ययन नहीं होता। विधि शास्त्र क्या है, पूरे कहीं ना कहीं सभी कानूनों के हिसाब से चलता है, और कहीं ना कहीं ये एक कानून का एक तरह से पिता मान लीजिए, बाप मान लीजिए, उस ग्राउंड पे कहते हैं। फिर आपका बेंथम, जो भी पॉलिटिकल स्टूडेंट होंगे जिसने कहीं ना कहीं बीए में पॉलिटिकल ली होगी, तो मनु, बेंथम, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल थॉट वाले जितने भी हैं सारे के सारे, ठीक है, जितने भी हमने पॉलिटिकल थॉट में पढ़े हैं, यानी कि बीएससी सॉरी
बीए पॉलिटिकल थॉट में जो आपकी पॉलिटिकल वाली किताब है, बीए पॉलिटिकल थॉट में जितने भी आपने थिंकर पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे जो इससे रिलेटेड है, कानून से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे आपको मनु का रूसो इस तरह के जो आपने थॉट पढ़े हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं आपको विधि शास्त्र में भी पढ़ने हैं। तो क्या है, बेंथम भी आपका इंपॉर्टेंट है। सामाजिक ये कहीं ना कहीं आपका इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये कभी पूछा नहीं जा सकता, मतलब इतना पूछा नहीं जाता। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है विधि के लोक चेतना के सिद्धांत। लोक चेतना का सिद्धांत कभी कभी, और ये 4 नंबर के क्वेश्चन में भी घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्राकृतिक विधि। ठीक है, प्राकृतिक विधि आपसे पूछ लिया जाता है, आपके दैवीय विधि आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से परंपरागत विधि क्या है, कानूनी विधि क्या है, ये सारे सारे विधि के ऊपर आपको पता होना चाहिए। और नेचुरल विधि आपका कहीं ना कहीं 4 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। छोटे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक विधि से आप क्या समझते हैं, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8 हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अमेरिकी आधुनिक यथार्थवाद। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है कि आपका क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पर 50-50 आपका देखने के लिए मिलता है। ठीक है, 50-50। ठीक है, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत, ये भी आपका 50-50 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, विधि शास्त्र को यानी कि उसकी परिभाषा बतानी है और उसके अनुसार जो सारी चीज़ें अप्रोचेज हैं वो सारे के सारे आपको लेके चलना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन जो है आजकल कई बार 10 नंबर के क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर में भी देखने के लिए मिला है, तो उसी हिसाब से आपको याद कर लेना है। यानी कि हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं लेके चलेंगे इस क्वेश्चन को, पर आपको याद कर लेना 50-50। जितने भी मैं 50-50 लिख रहा हूँ उन्हें ज़रूर देख के, मतलब एक नज़र ज़रूर देख के जाना, और जो इम्पोर्टेंट है उन्हें तो बिल्कुल रट के चले जाना। फिर आता है विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए, और विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक और ऐतिहासिक विचारधारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको देखने के लिए मिला हुआ है। और ये CCS के अलावा आपकी जो अदर यूनिवर्सिटी हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह क्वेश्चन करा, मतलब लॉ के कोर्स करा रही है, उसमें भी इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं। देखिए, मनु आपका रिपीट है, बेंथम आपका रिपीट है। ठीक है, फिर आपका एक ये साल्टमंड वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं आप। विधि शास्त्र के यानी विधि शास्त्र वकील की यानी कि एक तरह से लॉयर के ऊपर आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रख लेना है। ये भी 50-50 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, 50-50 के तौर पर आपको बताता हूँ। विधि शास्त्र और नैतिकता, ठीक है, ये कई बार डिफरेंस में पूछा जाता है, तो आपको याद कर लेना है। और विधि शास्त्रियों के रूप में ऑस्टिन और कैल्सन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विधि शास्त्र कानून की एक आंख, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। और ये कहीं ना कहीं आपको घुमा फिरा के 20 नंबर में देखने के लिए मिलता है, कई बार ये 20 नंबर में आ चुका है, तो इसलिए ध्यान रखना। और जो ईयर वाले कोर्स हैं उसमें तो आपको कई बार इस तरह क्वेश्चन देखने के लिए मिले हुए हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका एक तरह से सोशल यानी कि सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं, यानी कि इम्पोर्टेंट भी नहीं कहेंगे और इम्पोर्टेंट भी, यानी 50-50% में आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये कहीं ना कहीं सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इस तरह भी आपका 4 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट बनता है, जो कि आपको देखने के लिए मिलता है। विधि शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता, यानी विधि शास्त्र का क्वेश्चन तो आना ही आना है। ये क्वेश्चन आपको विधि शास्त्र की, जैसे इसने पूछा परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, उपयोगिता, आवश्यकता। फिर ये कहीं ना कहीं विधि शास्त्र और कानून में क्या अंतर है, ये ध्यान रखना। विधि शास्त्र और कानून में क्या अंतर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विधि शास्त्र और कानून में क्या अंतर है, कानून से आप क्या समझते हैं, दोनों को आपको बताना। विधि शास्त्र क्या है, कानून क्या है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि विधि और कानून में क्या अंतर है, तो दो यानी कि चीज़ें आपको डिफरेंस कर लेनी है और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट याद कर लेना है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका विधि शास्त्र यथार्थवादी वाला, और यानी कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिसंबर 2022 का देखते हैं, 23 का देख रखा था हमने। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, तीसरा आपका रिपीट है, चौथा रिपीट है, और पांचवा भी आपका रिपीट हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। विधि शास्त्र रिपीट क्वेश्चन है। कानून लोगों की वृद्धि के साथ, ये कोट जो है यानी कि कई बार पूछा जाता है। देखो मैं इसकी कहूँगा कि कहीं ना कहीं पूछा जाता है, पर ये इस हम कैटेगरी में डालेंगे 50-50 में। ठीक है, 50-50 आने की चांस होती है। सामाजिक संकेतक, ठीक है, ये आपका छोड़ दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है, विधि शास्त्र की प्रकृति विधि विचारधाराओं को प्राचीन सिद्धांत, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन सिद्धांत आपको याद कर लेना। जब विधि शास्त्र के आपका पहली यूनिट पढ़ोगे, तो जब विधि शास्त्र में सारी चीज़ पढ़ोगे तो उसकी प्राचीन विचारधाराएं पढ़नी है, और दैवीय सिद्धांत क्या है, कानूनी सिद्धांत क्या है, आधुनिक सिद्धांत क्या है, आधुनिकता जो कहते हैं, वो सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। फिर आता है विधि प्रभु का समादेश। ठीक है, आलोचना कहीं ना कहीं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं जब इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण याद कर रहे हो, तो आर्थिक दृष्टिकोणों के साथ आपको सामाजिक, ठीक है, धार्मिक, ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, सामाजिक अभियांत्रिकी का उद्देश्य का आपको, ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट टाइप का ही, यानी कि बस उसका टाइप बदल गया है, और कहीं ना कहीं टाइप आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है ऑस्टिन, यानी कि आपका ये आपका कहीं ना कहीं अरस्तु। फिर आपका मूल मानक, हिती भी इम्पोर्टेंट है, और साल्मन, और सामाजिक संकेतक, पूरा का पूरा रिपीट है कहीं ना कहीं ए सेक्शन, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आता है कहीं ना कहीं नेक्स्ट आपका आता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान के चलिए, 70% आपको देखने के लिए मिल सकता है। अमेरिकी यथार्थवाद रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, प्राकृतिक आपका कहीं ना कहीं रिपीट क्वेश्चन है, और ये आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक विधि आपसे पूछी जा सकती है। तो और प्राकृतिक विधि कहीं ना कहीं छोटे में तो आपको देखने के लिए, यानी कि 10 नंबर में ही ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलता है प्राकृतिक विधि वाला क्वेश्चन, तो आपको याद कर लेना है, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑस्टिन के प्राकृतिक विधि का, इसे याद कर लेना, रिपीट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका रिपीट है। सामाजिक, ये वाला रिपीट है, ये आपका रिपीट है, यानी कि पूरा पूरा ज़्यादातर पेपर रिपीट हो रहा है। और अब जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो बनता है, देखो सबसे पहला आता है विधि शास्त्र, यानी कि विधि शास्त्र है क्या। ठीक है, विधि शास्त्र से क्या आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसमें और यानी कि विधि शास्त्र वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया भाई, अर्थ बता देना, परिभाषा बता देनी है। फिर आपका कहीं ना कहीं विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के प्रमुख समर्थक कौन है, ये कभी कभार पूरा छा जाता है, और हम यानी CCS में इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, पर आपको मैं एक तरह से समर्थक और उसके कहीं ना कहीं जो अमेरिकी यथार्थवाद वाली जो कहानी है वो आपको याद कर लेनी है थोड़ी सी। फिर आपका एक क्वेश्चन आपका बनता है इसमें से यथार्थवाद के सिद्धांत, यथार्थवाद याद कर लेना, यथार्थवाद का थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल और यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन भी उठ रहे हैं, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। साल्मन वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, साल्मन। ठीक है, इसका क्वेश्चन जरूर याद करके जाना है, इसके कहीं ना कहीं कारण याद करके जाने, और कहीं ना कहीं आपको चीज़ें याद करके जानी है। और बहुत सारे बच्चों के पास जो एक तरह से क्वेश्चन बैंक के याद कर लो, मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने मार्केट से जो क्वेश्चन बैंक लिए हुए हैं, वो क्वेश्चन यानी कि यूनिक का या फिर कोई सी कंपनी का, मान लीजिए आपने क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है, तो उसमें ये ध्यान रखो कि आपने मेरठ वाला लिया हुआ है, यानी मेरठ में जो बनता है वो वाला लिया हुआ है, या कहीं ना कहीं आगरा या फिर और कहीं का लिया हुआ है, तो वो उसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कहीं ना कहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि जो मेरठ का कहीं ना कहीं या फिर इस तरह के आसपास का बना हुआ होगा तो उसमें मेरठ के हिसाब से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो आपका कहीं ना कहीं आगरा वाला या फिर और उस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आपका आगरा के यूनिवर्सिटी और इस व्याप पे यानी कि CCS की यूनिवर्सिटी और कोर सारी जो जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी है उस तरह के क्वेश्चन होंगे, यानी कि उसमें बंच होगा। CCS वाले जो मेरठ वाला है उसमें एक तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी भाई यूनिवर्सिटी के आसपास के जो पब्लिशर हैं या फिर उस तरह के हैं तो उस हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेंगे। विधि शास्त्र बता दिया मैंने आपको, विधि शास्त्र की चीज़ें, विधि शास्त्र के आपकी चीज़ें सारे की सारी आपको याद कर लेनी है। विश्लेषणात्मक शाखा याद कर लेनी है। फिर आपका प्रभुत्ता का सिद्धांत भी याद कर लेना है, वो भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है। ऑस्टिन का याद कर लेना है आपको, एक इम्पोर्टेंट आता है। फिर आदर्शात्मक सिद्धांत आपका इम्पोर्टेंट बनता है। तो ये क्वेश्चन कुछ हैं जो कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं और इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपका पेपर है, यानी कि 1001 जो कहीं ना कहीं आपका पेपर है उसमें जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं आने की संभावना है और जो कहीं ना कहीं आते हैं वो सारे के सारे मैं आपको बता दिए हैं। और बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना, पेपर को बिल्कुल भी हल्के मत लेना, क्योंकि पेपर है लगातार। अभी आपको आज 19 तारीख है, अभी मैं पूरा का पूरा फ्री हो चुका हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं जितने और बच्चों के पेपर थे लॉ वालों के या टीचिंग वालों के तो उनके पेपर हो चुके हैं, उनके कहीं ना कहीं जो हेल्प थी उनकी हो चुकी है। अब आपका कहीं ना कहीं BLLB और के भी ज़्यादातर कंप्लीट हो चुका है। 2 पेपर बचे हुए हैं जिनकी वीडियो उनको मिल चुकी है। एक पेपर बचता है, उसके कहीं ना कहीं हिस्ट्री का हम इम्पोर्टेंट बना देंगे। तो आपको अब जितने भी लॉ स्टूडेंट हमारे LLB वाले स्टूडेंट हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, वो इस तरह से तैयारी कर ले जो लगातार तैयारी आपको जो पेपर देने हैं ना। और सबसे ज़्यादा पेपर में बच्चे फेल होते हैं पहला ही पेपर जो है, यानी कि विधि शास्त्र वाला पेपर हल्के में मत लेना। जिसने हल्के में ले लिया वो कहीं ना कहीं ये मान लो अपनी बैक लगा के बैठेगा इसमें, ठीक है। तो इस पेपर को हल्के में बिल्कुल भी मत ले लेना, बिल्कुल भी, ठीक है। एक इस पेपर को और जो आखिरी के 2 पेपर हैं यानी कि टोर और कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट, तो उन यानी कि विधि शास्त्र हो गया, संविदा हो गया आपका, ये इस तरह के पेपर हैं जो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।